Hello girls, today we are going to do Penrose theory. So we were doing theories of growth of the firm जिसमें हम लोगों ने डाउनीज की इक्विलिब्रियम थ्योरी कर ली थी एंड आफ्टर दैट हमको अब पेनरोज थ्योरी करना है और थर्ड जो आपकी थ्योरी है वो मैरिज थ्योरी है. सो दीज थ्री थ्योरीज आर इन योर सिलेबस. सो पेनरोज थ्योरी के हेडिंग डाल लेते हैं. सेंटर हेडिंग पेनरोज थ्योरी डालिए. कॉन्सेप्ट जो इसका जो सब हेडिंग होगी वो होगी कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी और उसके अंदर थोड़ा सा लिखने से पहले इसको समझ लेते हैं कि पेनरोज थ्योरी होता क्या है. सो बेसिकली पेनरोज थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया कि जो ऑप्टिमल ग्रोथ है फर्म की वो तो होगी पर कैसे होगी उसको एक्सप्लेन किया और उसमें क्या क्या रुकावटें आएंगी उनको भी एक्सप्लेन किया है पेनरोज थ्योरी में. डाउनी ने इस तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि रिस्ट्रेंट्स क्या होंगे, लिमिटेशंस क्या आएंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, पर पेनरोज थ्योरी में एक लेवल अप लेकर के गए डाउनी थ्योरी को एंड शी हैज़ एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉइंट्स विच विल लिमिट द ग्रोथ ऑफ द थ्योरी, लिमिट द ग्रोथ ऑफ द फर्म. सॉरी. सो द पेनरोज थ्योरी एक्सप्लेन्स कि जो लॉन्ग रन गोल होता है एक फ़र्म का वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्वियसली, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी एज लॉन्ग एज करती रहती है एज लॉन्ग एज इट गेट्स पॉजिटिव रिटर्न, जब तक कि उसको पॉजिटिव रिटर्न ना मिलने लगे. ठीक है. एक और इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग टर्म इसमें इंट्रोड्यूस किया है विच इज़ प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़. पेनरोज ने बोला कि हर फर्म की खुद की एक प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है, एक यूनिक प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है, हर फर्म की अलग अलग होती है. सो प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू हर कंपनी एक्सपेंशन करती है, ग्रोथ करती है. प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ अलग कैसे हो सकती है? हो सकता है किसी फर्म के लिए उसके कस्टमर्स उसकी प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी हो, किसी के लिए उसके सस्ते रॉ मटेरियल्स उसकी प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगी. सो एवरी फर्म हैज़ देयर ओन यूनिक प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी विच मेक्स देम यूनिक इन अ वे. सो प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ को टाइम पर समझ लेना, उनको ग्रैब करना और उनके बारे में अवेयर होना और फिर उनको अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक फ़र्म के लिए. लेकिन इन प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ को कुछ ऐसे हर्डल्स होते हैं जो लिमिट करते हैं, जो ग्रोथ ऑफ द फर्म को लिमिट करते हैं. उन हर्डल्स को पेनरोज ने रेस्ट्रेंट्स का नाम दिया है. सो रेस्ट्रेंट्स जो होते हैं प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ के, ये अफेक्ट करते हैं, लिमिट करते हैं द ग्रोथ ऑफ द फर्म. सो बेसिकली शी हैज़ एक्सप्लेन्ड हर मेन फोकस is on the explanation of restraints of the productive opportunity in this particular theory. ठीक है. तो वही हम लोगों को इसमें समझना है. तो इन्होंने स्पेशली ये बताया कि प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी होता क्या है, हर फर्म की अलग अलग प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है. प्लस इन्होंने ये बताया कि प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्टिव रिसोर्सेज एक बंडल है पोटेंशियल सर्विस के रादर दैन फिज़िकल क्वांटिटीज़. फिज़िकल क्वांटिटी तो है, फॉर एग्जांपल किसी का प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है जैसे रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स खुद में एक फ़िज़िकल क्वांटिटी तो है बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो अ बंडल ऑफ पोटेंशियल सर्विसेज. आगे जा कर के इन्हीं प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को आगे जाकर के ग्रोथ में हेल्प करना है फर्म की. सो दीज आर ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल सर्विसेज. और सर्विसेज को भी फिर उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया कि सर्विस का यहाँ पे क्या मतलब है. तो सर्विस को उन्होंने बताया अ फंक्शन और एन एक्टिविटी, यानी कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो है तो वो उनका एक पर्टिकुलर कोई फंक्शन होता है या उनको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है और इसीलिए हम उनको कहते हैं कि दे आर अ बंडल ऑफ पोटेंशियल सर्विसेज जस्ट रादर दैन जस्ट फिज़िकल क्वांटिटीज़. ठीक है. तो पहले तो इन्होंने फिज़िकल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को और प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लेन किया एंड आफ्टर दैट इन्होंने एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर दीज प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़, ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं कि नहीं हैं और क्या इनमें एक्स्ट्रा क्या है. देन शी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर द रेस्ट्रेंट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और द हर्डल्स दैट कम आफ्टर दीज प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज़.